बेसिकली पाकिस्तान में जी जो है ना जी लिटिगेशन, वो तीन चीजों के गिर्द घूमती है, जन, जर और जमीन। मैं अमेरिका से आया थोड़ा अरसा मुझे हुआ, तो एक मेरे पास केस आया जो है ना, हमने ये जमीन खरीदी हुई है और वो बंदा जो है ना अब वो मुकर गया है। मैंने कहा जी वो क्यों मुकर गया है? कहते हैं चूंकि पहले जब हमने खरीदी थी उस वक्त इसके दरमियान में से सड़क नहीं निकली हुई थी, तो अब ये सड़क इसमें से गुजर गई है, तो इधर भी सड़क है का फ्रंट है और इधर भी सड़क का फ्रंट है, कमर्शियलाइजेशन की इंतहा पे चली गई ना जी। तो अब वो जिस बंदे से हमने खरीदी थी वो कहता है जी मेरा तो अंगूठा ही नहीं था, मैंने कैसे बेच दी। मतलब कि अब उस बंदे की इंतहा देखें लालच की, कि उसने अपना अंगूठा जो है, जो पट्टे काटने वाला टोका नहीं होता जी, भैंसों को जो पट्टा काटते, चारा काटते, बनाते, उसमें उसने अपना अंगूठा दे के, अंगूठा काट के, अंगूठा काटने के बाद भी कुछ 6 महीने जब गुजर गए, बिल्कुल उसका जख्म बिल्कुल ठीक हो गया, तो उस वक्त जो है वो उसने केस फाइल कर दिया कि जी मेरा तो अंगूठा ही नहीं था, तो ये तो जमीन ही जो है वो फ्रॉड की है इन्होंने, इनके तो रजिस्ट्री गलत है। ये आपने कैसे साबित किया कि उसका अंगूठा था? ये कैसे साबित? ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होगी कि जब आप उससे मिले, उससे मुलाकात हुई, तो उसको आपने उसको कुछ कहा नहीं कि यार तो शर्म कर, ये कुछ कर, क्यों कर रहे हैं? मेन चीज थी कि उस लालच में आके उसने एक अंगूठा भी गवाया और बाद में उसको कुछ भी नहीं मिला। बाद में उसको कुछ भी नहीं मिला। जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। माइंड इंजीनियर अली है इस दफा भी, और हमेशा की तरह आपके लिए मैं यही कोशिश करता हूँ कि अच्छा कंटेंट, वो कंटेंट जो हमें एक्चुअल हमारी मेंटल हेल्थ के लिए इस्तेमाल हो, जो कंटेंट हमें ये समझाए कि हम इंसानियत के साथ किस तरह से डील करते हैं, क्योंकि हम असली तकवीम है। सो मेरे साथ मेरे दोस्त, मेरे बहुत ही प्यारे शफकत अली एडवोकेट जो है वो मेरे साथ बैठे हुए हैं, और आज हम ये नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है लॉ कास्टिंग। तो शौकत, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? अल्लाह आपके लिए आसानी के मामलात करें। या शौकत, ये बताइए कि जो हमने ये सोचा ना कि इसको हम शुरू करें सीरीज को, मेरा ख्याल है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग इसको चस्के लेने के लिए भी इस तरह की बेतहाशा सीरीज मार्केट में चल रही हैं। ऐसे ही है। तो हमने सोचा कि हम चस्के नहीं लेंगे, हम रियल लाइफ इवेंट में लोगों की जो माशरे में चीजें हो रही हैं, जो अचंभे हैं, जो हम समझते हैं कि नहीं हो सकते, हम उनको डिस्कस करें। बिल्कुल। आप उसकी जो आपने केसेस किए हैं लाइफ टाइम में अपने, माशाल्लाह कितने 25 साल हो गए आपको? जी माशाल्लाह मुझे 25 साल। तो 25 साल में आपने जिस तरह के केसेस किए हैं, उन केसेस को हम डिस्कस करें वन बाय वन इंशाल्लाह। ये पहली एपिसोड है हमारी लॉ कास्टिंग की, तो थोड़ी सी इसकी तारुफ जरूरी था। तो चूंकि ऐसा करें, कोई ऐसा इंटरेस्टिंग केस बताएं जिस केस में हमें मॉरल भी मिले, और फिर हम उसको देखें कि हमारा मेंटली हम किस लेवल तक चले जाते हैं। सर बेसिकली जो नॉर्मली जो लालच है ना जी, वो स्पेशली जो सिविल लॉ में और जो इसमें हमारी जो प्रॉपर्टी के मामलात हैं, बेसिकली पाकिस्तान में जी जो है ना जी लिटिगेशन, वो तीन चीजों के गिर्द घूमती है, जन, जर और जमीन। सर है मसला ही जर और जमीन। मतलब कि इवन मैं आपको एक जमीन का एक केस जो है वो, आपको रियल केस जो है वो बताता हूँ। मैं अमेरिका से आया थोड़ा अरसा मुझे हुआ, तो एक मेरे पास केस आया कि जी जो है ना, हमने ये जमीन खरीदी हुई है और वो बंदा जो है ना अब वो मुकर गया है। मैंने कहा जी वो क्यों मुकर गया? कहते हैं चूंकि पहले जब हमने खरीदी थी उस वक्त इसके दरमियान में से सड़क नहीं निकली हुई थी, तो अब ये सड़क इसमें से गुजर गई है। सड़क के मतलब दोनों साइडों के फ्रंट जो है ना, उसका इधर भी सड़क है का फ्रंट है और इधर भी सड़क का फ्रंट है, कमर्शियलाइजेशन की इंतहा पे चली गई ना जी। तो अब वो जिस बंदे से हमने खरीदी थी वो कहता है जी मेरा तो अंगूठा ही नहीं था, मैंने कैसे बेच दी। अच्छा, वो कहता है जी मेरा तो अंगूठा ही नहीं था, तो मैंने अंगूठा कैसे लगा दिया। मतलब कि अब उस बंदे की इंतहा देखें लालच की, कि उसने अपना अंगूठा जो है, जो पट्टे काटने वाला टोका नहीं होता जी, भैंसों को जो पट्टे काटते, चारा काटते, बनाते, उसमें उसने अपना अंगूठा दे के, अंगूठा काट के, अंगूठा काटने के बाद भी कुछ 6 महीने जब गुजर गए, बिल्कुल उसका जख्म बिल्कुल ठीक हो गया, तो उस वक्त जो है वो उसने केस फाइल कर दिया कि जी मेरा तो अंगूठा ही नहीं था, तो ये तो जमीन ही जो है वो फ्रॉड की है इन्होंने, इनके तो रजिस्ट्री गलत है। अच्छा, अब वो अच्छा वैसे आगे जाने से पहले क्या क्लासिक दिमाग लगाया उसने। हाँ, मेंटल हेल्थ की बात हम कर रहे हैं, तो उसने तो मेंटल वेल्थ की बात,
बोले उसने उसने क्या दिमाग होगा, जिस अंगूठे से मैंने अंगूठा लगाया वो अंगूठा ही काट दिया। ओए। और फिर उसको हम लोगों ने बाकायदा साबित किया कि जी इसका अंगूठा था, इसका अंगूठा मौजूद था, इसने अंगूठा लगाया था, इसने पैसे लिए थे। क्योंकि वजह यह है कि उस टेन्योर में जो उसने बाकी जमीनें बेची हुई थी उसको चैलेंज नहीं कर रहा था, उसके ऊपर उसके अंगूठे मौजूद थे। ठीक है, चोर अपना कोई ना कोई निशान छोड़ देता है जी। चोर जो है वो बेसिकली ना, वो कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए। तो उस केस में बाकायदा उसने जो उस टेन्योर में काफी जमीन उसने सेल की, और इवन कुछ केसेस में उसने बाकायदा जो है बैंक के थ्रू, पे ऑर्डर्स के थ्रू पेमेंट ली हुई थी। अच्छा, और वो पेमेंट साबित थी। ठीक है, वो पेमेंट हमने साबित की कि जी उस जमीन को जो इसने सेल किया था उसमें इसने बैंक के थ्रू पेमेंट ली थी। इसमें भी जो उसने पेमेंट ली बेसिकली 6 करोड़ रुपया उसने लिया था, कैश लिया था, और 25 लाख रुपए के उसमें जो था वो बैंक ड्राफ्ट भी था, जिसके ऊपर जो सेल डीड के अंदर लिखा गया था। तो उससे साबित हुआ कि जी ये बाकायदा ट्रांजैक्शन, प्रॉपर ट्रांजैक्शन थी। मतलब कि अब उसके ये आपने कैसे साबित किया कि उसका अंगूठा था? ये कैसे साबित, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होगी। ये सबूत कैसे ढूंढा आपने कि उसका अंगूठा था? हाँ, से तो आपने कहा ना कि उसने दूसरी जमीन, सर बेसिकली दूसरी जमीनों के ऊपर जो वो या तो उसको भी चैलेंज करता है ना कि उसके ऊपर जो है, एक तो ये हो गया ना, एक तो ये हो गया, उससे फिर भी नहीं पता चलता कि अंगूठा था। कोई मेडिकल टेस्ट कराया, कैसे पता चला? सर उसने मतलब कि मेडिकल टेस्ट कराने की जरूरत ही नहीं थी। चीजें बेसिकली कुछ चीजें होती हैं जो ऑटोमेटिकली साबित हो जाती है। ठीक है, मतलब कि उसका जख्म, उसकी चीजें, उसका जो है वो चीजें बता रही थी कि ये अंगूठा जो है ये ताजा कटा हुआ है। ठीक है, और इसकी जमीन जो है जिस टेन्योर में इसने बाकी जमीनें जो है वो बेची हुई हैं और पैसे लिए हुए हैं, उनको ये चैलेंज नहीं कर रहा। और इस चीज को इसलिए चैलेंज कर रहा है कि इसमें से वो सड़क गुजर गई है और इसकी वैल्यू जो है जहां पर उसने 6 करोड़ की बेची हुई थी वो अब कोई 25 करोड़ रुपए की हो गई है। ठीक है, तो मेन चीज थी कि उस लालच में आके उसने एक अंगूठा भी गवाया और बाद में उसको कुछ भी नहीं मिला। बाद में उसको कुछ भी नहीं मिला, बल्कि उल्टा उसके ऊपर जो था वो 420 का और बाकी जो है वो हमने क्रिमिनल जेल गया, वो जेल गया। मतलब कि जेल तो वो उसने खैर जमानत करा ली, मगर वो केस अभी जो मतलब काफी भुगतना पड़ा उसको। और ये मैं हैरान इस पे होता हूँ कि हम लोगों का माइंडसेट क्या है। आप लालच कह रहे थे, मतलब उसने अपने आप को अंगूठा भी कटवा लिया, पैसे भी गए, इज्जत भी गई, सब कुछ गया। ऐसे ही है, हम किस लेवल पे जाके गिरते हैं, बिल्कुल ऐसी गहराई में, गिरावट में जाते हैं। मुझे हैरत ही होती है अक्सर। अच्छा, इसमें मुझे ये बताएं कि जब मैं इस पर्टिकुलर केस में आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जब आप उससे मिले, उससे मुलाकात हुई, तो उसको आपने उसको कुछ कहा नहीं कि यार तो शर्म कर, ये कुछ कर, क्यों कर रहे हैं? सर वो सारी चीजें हुई, मगर जो है ना बेसिकली वो इस तरह के जो लोग हैं ना जी, उनके नजदीक पैसा सबसे ज्यादा ना मेन चीज है। बेसिकली जो पैसे के लिए अपना अंगूठा कटवा सकता है ये वैसे उसको जो है वो देखे ना आकर 4 बातें सुना देंगे तो उसको क्या असर हो जाएगा। ये बड़ा मतलब उसका मेंटल लेवल आप चेक करें ना, ये बड़ा एपिक केस है यार कि उसने अंगूठा कटवा दिया। मतलब मैं तो हैरान होता हूँ व्यूअर्स कि हम किस हद तक जमीन के अंदर धंस चुके हैं। कि आप ये देखो कि कुफारे मक्का में कोई, या हर नबी की उम्मत में कोई एक बुराई मौजूद थी मेरे नजदीक। और कुफारे मक्का भी अपने वादे के पक्के थे, वो झूठ नहीं बोलते थे, ये वादे वो भी सच्चे थे। ठीक है, इसकी मिसाल मिलती है अबू सुफियान रज़ियल्लाहु के नाम से। जब वो गए उधर वफ्द लेके विदे के मुसलमानों को पकड़ने के लिए, तो वहाँ बादशाह ने उनसे पूछा कि मुझे सच सच बताओ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे आदमी है। तो उन्होंने अबू सुफियान जैसे बंदे हैं उस वक्त, तो वो सारे मुसलमान नहीं थे, उस वक्त भी उन्होंने सच बोला। ऐसे ही है, उन्होंने कहा कि मैं झूठ नहीं बोल सकता। तो हमारे तो उन जिनको हम कुफारे मक्का कहते हैं, झूठ उनमें भी नहीं था, यानी ये खराजत उनमें भी नहीं थी। यार मैं तो सोच के भी तक हैरान हूँ कि उसने। सर ये तो वन ऑफ द एक एग्जांपल है, मैं आपको बताऊं, मतलब कि इस तरह के केस है कि बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार ये किस हद तक लोग चले गए हैं और किस हद तक जो है लोगों ने मतलब कि गिरावट आ गई हुई है हमारे मुआशरे में। ये चीजें जो है ना जी बहुत। व्यूअर्स, आज हमारा ये लॉ कास्टिंग का पहला केस था और आई एम श्योर कि आपको ये पसंद आया होगा। पसंद सेंस के आप सोचें कि 2 एंगल है इसके। एक वो एंगल सोचे कि 2 नंबरी करनी हो तो मुठा कटवा लें, एक ही एंगल है। और दूसरा एंगल ये है इंसान के बच्चे बन जाओ,
बस करो यार। कहते ना, मुझे कल परसों एक कह रहा था कि यार ये मुकर तो नहीं जाएगा बंदा ना एक मामले में ना, तो मैं कहा यार मरे मुकरे का तो कोई इलाज नहीं, ठीक है ना। तो बंदे ने मुकरना है तो अपना अंगूठा कटवा देगा, इससे ज्यादा और बात क्या होगी। तो इंशाल्लाह अगली एपिसोड में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा।